नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। हरियाणा के कई जिलों में गोदामों में करोड़ों का गेहूं खराब होने का मामला सामने आया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गोदामों में भंडारण किया 50 करोड़ का गेहूं लापरवाही से सड़ गया। गेहूं तैयार कर करके मंडी में लेके आते हैं तो मंडी से सरकार गेहूं खरीद लेती है, खरीद करके वो अपने गोदामों में लगा देती है। जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो उनकी अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते, जिनके कारण ये फसल जो खरीदी हुई गेहूं होती है ये ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब सरकार उनको तनख्वाह दे रही है तो उनका फ़र्ज़ बनता है उसकी देख रेख करना। जब वो देख रेख नहीं करते तो उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर छापामारी करनी चाहिए कि वो इसकी यहाँ पे प्रॉपर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, उसकी अल्टा पल्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर हज़ारों क्विंटल गेहूँ ख़राब हो चुकी है, जिसका वेरवा अब तक सरकार अच्छी तरह से देखभाल करे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में नई अनाज मंडी और जो भी है अपने हरियाणा के लगते एरिया में बहुत ही लाखों क्विंटलों की मात्रा में जो अनाज है वो हर साल की तरह ख़राब होता है और इस बार भी ख़राब हुआ है। कृपया इस करके हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाए। जो बंदे इनमें इन्वॉल्व हैं, कर्मचारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर नकेल कसी जाए। हमारे 18-19 का और 19-20 का गेहूं खराब होने का मामला है ये, और इस मामले में विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये 1000 MT हमारा 18-19 में खराब हुआ था और 19-20 में 24,279 MT हमारा विद स्टॉक डैमेज करने का मामला है। और इसमें मुख्यालय से हमारा पत्राचार जारी है। हमने मुख्यालय को सारी कार्रवाई के बारे में बताया गया है और इसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके नाम भी मुख्यालय को भेजे गए हैं और इसमें मुख्यालय द्वारा स्तर पर इसकी जांच की जानी है और मुख्यालय द्वारा भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस भी कंसर्न्ड एजेंसी का स्टोरेज की जिम्मेदारी होती है उसी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। अभी हमने SDM की चेयरमैनशिप में अंदर एक कमेटी बनाई है, वो इस मामले की जांच करेगी। संज्ञान में आया है कि 2 साल पहले जो परचेज हुई थी वो सारी पानी के अंदर भीग गई थी, प्रॉपर तिरपाल वगैरह से कवर नहीं किया, इसलिए वो ख़राब हो गई है। और आई थिंक इसमें कुंडरी में जो डैमेज हुआ है उसकी पहले से भी इंक्वायरी हुई है, 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हो रही है, हेडक्वार्टर से भी इसमें एक्शन हो रहा है। तो बाकी आगे फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसके लिए सारी कंसर्न एजेंसी को हमने बोल दिया है कि जो भी स्टोरेज हो वो प्रॉपर ढंग से हो, कोई भी ऐसी जगह हो जिसके अंदर वाटर लॉगिंग ना हो, और तिरपाल की व्यवस्था ज़रूर रखें अगर बारिश का मौसम हो, एंड स्टोरेज का जगह इस तरह का हो कि वहाँ से ऊपर से लीकेज ना हो। मैम, जैसे पूरे जिले की बात आ रही है तो आगे कुछ कार्रवाई करेंगे? जी डेफिनेटली। अभी जो हमने कमेटी बनाई है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के जहाँ जहाँ पे डैमेज हुआ है, वो किन कारणों से हुआ है, वो जांचने के लिए ही बनाई है। ये चोरों की सरकार है, कोई सी भी हो, सबसे डबल चोर सरकार ये है बीजेपी। हमारे को, किसान को, मजदूर को कुछ देना ही नहीं चाहती। इस वजह से ये अनाज को गला कर और पब्लिक को बांटते हैं और पब्लिक उससे बीमार होती है। फिर किसान है नवंबर में बिजाई करता है गेहूं की और उसको 6 महीने अप्रैल तक उसकी देखभाल बच्चे की तरह करता है और पैदावार पकने के बाद उसको मंडी में ले जाकर बेच देता है। लेकिन ये शासक जो लोग हैं वो उसको इस तरह स्टैकिंग करते हैं कि उसकी कोई देखभाल नहीं होती। कैथल में जो ओपन में लगा देते हैं अनाज को, कैथल में, सोनीपत में भी ये जो मंडी है परली तरफ ओपन में, और वो अनाज कई लाख टन अनाज था, वो कुंडरी में भी सड़ गया वो अनाज। और उसको उसका पता क्या करते हैं ये लोग, एक तो जो कैटल फीड है ना उस फीड में मिला देते हैं और उससे बीमारियां होती हैं और वो शराब में ले जाते हैं, इसको सस्ता ले जाते हैं। किसान को तो भाव मिलता नहीं, लेकिन ये है कि वो जो फैक्ट्री वाले हैं, शराब की फैक्ट्री वाले हैं या जो कैटल फीड बनाते हैं, उनको बेशुमार उनको फ़ायदा होता है।
चार ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की। कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हजारों मैट्रिक टन गेहूं बर्बाद हो चुका है। वो इतना बर्बाद हो चुका है गेहूं कि उसका खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता, और अब जो बाकी अन्य इस्तेमाल होते हैं गेहूं के सड़ जाने के बाद, वहां पर उसे सस्ते दामों में अब इस सड़े हुए गेहूं को बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है और क्यों खराब हुआ है ये गेहूं? क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस अनाज को सड़ने दिया गया। इस अनाज की तरफ पता होते हुए भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब बात करते हैं यमुनानगर में होने वाली खराब गेहूं की। 12 जून 2022 को सीएम फ्लाइंग की अनाज मंडी में रेड पड़ने पर खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर और कई कर्मचारियों को इस मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से विभिन्न धाराओं में खाद्य और आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर केस दर्ज कर हिरासत में लिया गया था। यह मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। हरियाणा के करनाल की इंदरी में पिछले दिनों हजारों क्विंटल गेहूं खराब हुआ था। कुछ इंडोर में था और कुछ ओपन स्टोरेज में था। इस पूरे मामले को लेकर पंचकुला से टीम ने जांच भी की थी और 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था। हरियाणा में पिछले 5 साल में 7 जिलों में भंडारण किया हुआ 46,294 टन गेहूं खराब हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक ये खराब नहीं होता तो 92.58 लाख लोगों को 1 महीने का 5-5 किलो के हिसाब से गेहूं मिल जाता। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए क्विंटल है। ऐसे में 93.28 करोड़ रुपए का गेहूं बर्बाद हुआ है। अब खराब गेहूं को ई ऑक्शन के जरिए प्राइवेट कंपनियों को 2 से 13 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है, जिसको लेकर जींद में भी किसानों ने रोष जाहिर किया है। इसका फ्यूमिगेशन का भी टाइम होता है एज पर सेंट्रल पुल, एफसीआई और भारतीय खाद्य निगम और स्टेट एजेंसीज को डायरेक्शंस होती हैं हर उसमें कि भाई कब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, फ्यूमिगेशन कब की जाएगी, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कितना खराब है सर 5 साल में? पिछले 5 साल में हरियाणा वेयर हाउस का वीट जो 21-22 का स्टॉक था उसमें 2249 सेंटी खराब है, जो जिसको अभी कैटेगराइज करके ऑक्शन अंडर प्रोसेस है, ऑक्शन अभी हुआ नहीं उसका। तो गेहूं बर्बाद करोड़ों खा, किसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी दर्शन कैथ जुड़ गए हैं इस वक्त। दर्शन, हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि किस तरह से अफसरों की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो चुका है, सड़ चुका है। कोई रिएक्शन आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया आ रही है जिम्मेदार लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, अगर मैं बात कर लेता हूं तो कई जिले हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद, जींद, यमुनानगर, रोहतक, इन जिलों में काफी लाखों टन जो गेहूं है वो सड़ी है। और हमने कवरेज पहले भी की और आज भी की है। आज अगर आप तस्वीरें देखी होंगी तो दर्शकों को भी देखी होंगी, तो जो आज मैंने कवर किया है जो गेहूं को उठाया जा रहा था प्राइवेट एजेंसियों द्वारा, तो बिल्कुल सड़ी थी। जो उसके कट्टे थे वो भी बिल्कुल सड़े हुए थे। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात कर लेता हूँ, कुरुक्षेत्र में 25,000 मैट्रिक टन जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, तो इतना टन यहाँ पर गेहूं खराब हुआ है। लेकिन इसको देखते हुए कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हैं, लगातार हम देखते हैं, हमें भी कवर किया है। तो उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मोटर लगाकर पानी डाला जाता है, तो ऐसे करके वीडियो वायरल हो जाती है। उसके ऊपर हम कवर भी हमने किया है। कहीं ना कहीं अगर जैसे जांच अब चल रही है, जैसे खाद्यापूर्ति विभाग है जो उसको जांच कर रहा है, वो तो जो कर्मचारी है उनके नाम कुरुक्षेत्र के जो अधिकारी हैं डीएफएसपी सुरेंद्र सैनी, उन्होंने कहा है कि हमने ऊपर नाम भेजे हैं। जो कर्मचारी बात करें, अधिकारी लापरवाही जिन्होंने बरती है, उनकी जांच विभाग करेगा। अगर जांच अच्छे से जांच हो जाए, शुरू से 2018-2019 में जो गेहूं खराब हुई है, तो काफी अधिकारी इसमें नप सकते हैं। और इसके साथ साथ में गेहूं के साथ साथ बात करूं चावल,
जो चावल लगे होते हैं गोदामों में, उनके ऊपर भी अभी पीछे कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक वीडियो वायरल हुआ था। चावलों को बेचा जा रहा था आपस में उनका जो बेचने वाले लोग थे, कर्मचारी थे, आपस में झगड़ा हुआ। एक कर्मचारी ने जो वीडियो थे वायरल कर दी, उसके ऊपर भी जांच बैठी थी। उस जांच का भी आज तक नहीं पता चला कि उस जांच में हुआ क्या। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो गेहूं होती है डिपो पे जाती है, गरीब लोग उसको लेते हैं तो वो भी खाने लायक नहीं होती। अगर कहीं ना कहीं जांच अच्छे से हो जाए, इसमें काफी जो कर्मचारी अधिकारी नप सकते हैं और ये एक नहीं काफी करोड़ों की जो गेहूं खराब हुई है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार हैं। जी, जिस तरह से अधिकारियों ने अपनी लापरवाही की वजह से ये करोड़ों का चूना लगाया है सरकार को, इसकी भरपाई कैसे होगी अब दर्शन? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अब जो विभाग है जांच करेगा, जांच लंबी चलती है। अगर कहीं ना कहीं हमने यहाँ किसान है जो उनसे बात की है, किसानों का कहना था कि हम जो गेहूं है खेत में उगाते हैं, मंडी में लेके आते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर आगे सरकार उसको लेती है। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी अधिकारी हैं उसकी सही तरह से रेख देख नहीं कर सकते। अगर जो किसान है उनका कहना था जिस कर्मचारी की लापरवाही मिलती है, अधिकारी की लापरवाही थी, उनके ऊपर ये सारा खर्चा डालना चाहिए, उनसे भरपाई करनी चाहिए। दर्शन, आप ये भी बता रहे हैं कि ई ऑक्शन के बाद इस गेहूं को उठाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो क्या इसके सड़ने का इंतजार किया जा रहा था कि सड़ने के बाद तुरंत काम शुरू हो गया? लेकिन उससे पहले जब ये गेहूं यहां 2 या 3 साल से पड़ा हुआ था, तब किसी ने देखते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया कि क्या किया जाए कि ये गेहूं सड़े ना? जी बिल्कुल, एक ये भी बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि जो जिला होता है, जिले के अंदर अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पे उपायुक्त होता है, उसके नीचे और भी अधिकारी होते हैं, डीएफएससी होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होते हैं, चौकीदार होते हैं, काफी यहाँ पर अधिकारी लगाए जाते हैं। क्योंकि 2018-2019 का जो गेहूं पड़ा हुआ था, अब उसका उठान किया, अब उसका कहीं ना कहीं प्राइवेट लोग जो उसको खरीद रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, आज जब मैं कवरेज कर रहा था, तो मैं जब विजुअल कर रहा था जो सड़ी हुई गेहूं के थे, वहां पर हमारे को रोका गया कि विजुअल ना बनाओ। मैंने उनसे बातचीत की है कि अब तो ये सड़ चुकी है, अब विजुअल में क्या, पहले जब 2-3 साल से पड़ी थी, जब आप कहाँ थे? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं जी मीडिया को। जी ठीक है दर्शन, आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि गरीबों के निवाले को किस तरह से सड़ा दिया गया है यहां पर अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद करके। इस पर लगातार जी मीडिया की नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा